हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो जो श्रृंखला हमारी कंटिन्यू यूपीएसआई को लेकर चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर, खासकर भूगोल संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं अभी तक का, तो उन 20 क्वेश्चन को हम लोग डेली करते हैं। और आज हम लोग इसका जो भाग देखने वाले हैं वो भाग होगा आपका 8वां, यानी कि आपके पास 7 वीडियो यानी कि 7 क्लासें जो कि भूगोल संबंधित थी वो आपके पास पहुंच चुकी हैं और 8वां हम लोग क्लास देखने चल रहे हैं। तो चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि तिहाड़ जेल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो जो आपका ऑप्शन जो चौथा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। भाई तिहाड़ जेल बहुत ही फेमस जेल है भारत की। आपने देखा होगा, जितने भी आपने देखा बहुत सारे जो भी न्यूटेरियस लोग हैं वो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तिहाड़ जेल, ठीक है। वैसे बहुत सारे जेल आपके हैं जो सेंट्रल, अगर आ जाता है आपके पास कि हजारी बाग जेल, ये कहाँ पे है? तो ये है झारखंड में, झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक और जेल जिसे अल्मोड़ा जेल हम लोग कहते हैं, अल्मोड़ा जेल, ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। तो वैसे तिहाड़ जेल कहाँ पे आपका है? तो एकता की मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी डैश डैश नदी में या नदी में स्थित साधु बेट द्वीप पर बनी हुई है। तो एकता की जो मूर्ति है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वो कह रहा है कि किस नदी के अ, द्वीप पर बना हुआ है वो? तो ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। तो जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी में ही क्या है? एक साधु बेट द्वीप है। क्या है? साधु बेट द्वीप पर क्या है? तो ये एकता की मूर्ति है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये किसकी मूर्ति है? तो ये सरदार पटेल की है। सरदार पटेल की ये मूर्ति है, ठीक है। और इनकी जयंती को ही हम लोग मनाते हैं 31 अक्टूबर को। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इनकी जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को, ठीक। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है, ठीक है। ये मूर्ति है कहाँ पे? तो मूर्ति, हालांकि ये मूर्ति जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे भाई? गुजरात में ये मूर्ति है, ठीक है ना, गुजरात में है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिखों का प्रतिशत डैश डैश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिखों का प्रतिशत कितना है? तो ये लगभग 4 पॉइंट के पास पर आप चला जाएगा, ठीक है ना। कितना चला जाएगा? तो लगभग ये 4 ज़्यादा हो जाएंगे, हमें जरा 1.7, ठीक है, ये सही आंसर है। ये सिखों की जो परसेंटेज है भारत में वो इतना ही है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है? तो ये करे कौन? आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। मंगल ग्रह भी लाल इसी के कारण है, ठीक है, क्योंकि उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड ही पाया जाता है, ठीक। अगर देखिए, वियना निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो जो वियना है वो आपकी राजधानी किसकी है? तो वो है ऑस्ट्रिया की। किसकी है? ये राजधानी है ऑस्ट्रिया की, ठीक है। किसकी हो जाएगी? ऑस्ट्रिया की। बेल्जियम की राजधानी आप देखेंगे तो ये क्या हो? इसकी राजधानी क्या है? वेलग्रेड। राजधानी क्या है? वेलग्रेड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें, बेलारूस की राजधानी है वो मिन्स्क है। क्या है? मिन्स्क, ये इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन सभी की राजधानियां। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, विश्व वन की स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है? जर्मन वॉच,
खाद्य और कृषि संगठन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी कुल मिला के इस ये है UNFCCC, ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP इसे बोलते हैं, ठीक है, और इसे बोलते हैं FAO, ठीक, खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। तो खाद्य और कृषि संगठन जो विश्व में वन की स्थिति जो रिपोर्ट जारी करती है वो आपका यही संस्था है, कौन सी, खाद्य और कृषि संगठन। भारत में कौन करता है, तो आपने देखा होगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, और ये वर्ल्ड में वन की स्थिति दर्शाता है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली पूर्ण मतलब पूरी तरीके से जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1981, 1872, 1858 या 1892? ये पूर्ण की बात कर रहा है, तो पूर्ण की बात होगा तो ये 1881। इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन के समय। 1872 में क्या हुआ था, इसमें ध्यान रखेंगे कि पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना हुई थी, ठीक है, इसके समय। तो उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड मेयो के समय। ये पहली जनगणना भारत में हुई थी, ठीक है, जबकि पहली दशकीय और पहली बार कह सकते हैं पूर्ण जनगणना कब हुआ? तो 1881 में हुआ था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। करुपुर कलमकारी, चित्रकारी, पेंटिंग और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी जिन्हें हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है वो किस राज्य की है? ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसने उन्होंने बोल रखा है करुपुर कलमकारी चित्रकारी। देखो कलमकारी तो फेमस है आंध्र प्रदेश की, है ना, कलमकारी कहाँ फेमस है? आंध्र प्रदेश की, लेकिन यहाँ पे लिखा है करुपुर, ठीक है, कलमकारी चित्रकारी और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी जो फेमस है वो है कहाँ की? तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु की होगी, ठीक है, तमिलनाडु की हो जाएगी ये, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे तेलंगाना की एक फेमस है साड़ी, इसका नाम है क्या? एकत साड़ी, यहाँ की फेमस है, ठीक, यहाँ की। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कलमकारी, केवल कलमकारी लिखा होगा तो सही होगा, कलमकारी। पेंटिंग कहाँ की फेमस है? तो वो है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कहाँ हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की। बाकी इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक आपको मिलेगा मंजूषा पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग, ठीक, मंजूषा पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग ये फेमस है बिहार का। कहाँ का है? बिहार का, ठीक है, कहाँ का है? बिहार का ये हो जाएगा, ठीक है, तो इनको सबको आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में माही नदी द्रोणी बेसिन स्थित है? माही नदी, ठीक है, माही नदी, क्या वो कर्नाटक है, क्या उत्तर प्रदेश है, क्या वो उड़ीसा है, या फिर वो गुजरात है? तो देखो जो माही नदी है उसका जो विस्तार है वो आपके उड़ीसा में नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश में, ना ही कर्नाटक में है। कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, क्योंकि माही नदी जो है, ठीक है, जो माही नदी है, माही नदी ये क्या करती है? कर्क रेखा को, कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। अब जो ये कर्क रेखा है, ठीक है, जो ये कर्क रेखा है, ये सभी बता के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा ही कहते हैं। तो माही नदी 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। तो फर्स्ट टाइम कहाँ पे ये क्रॉस करेगी? एमपी में, एमपी में, ठीक, और सेकेंड टाइम ये कहाँ क्रॉस करेगी? एमपी और राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान
सीमा पर। ठीक, तो ये 2 बार क्रॉस करती है, पहली बार उत्तर की ओर जाएगी तो ये क्रॉस करेगी, और जब वो नीचे की तरफ आएगी तो राजस्थान और एमपी के सीमा पे वो क्रॉस करती है। ठीक, माही नदी, माही नदी का जो मुहाना है, जो अपना ये जल गिराती है मुहाना, वो कहाँ पे है तो बताएंगे, जो आपकी खंभात की खाड़ी है, खंभात या फिर कैम्बे की खाड़ी, कहाँ पे है, गुजरात तट पर है, अरब सागर में। ठीक है, तो माही नदी के संबंध में इतना सारा आपका सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है कि रेशम कीटों के व्यावसायिक पालन से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंधित है, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर या सेरीकल्चर। अब वो कह रहा है कि रेशम कीट, ठीक है, रेशम को, जो रेशम एक प्रकार का आपका रेशा होता है, उसको खेती करने को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। हॉर्टिकल्चर जो आपके उद्यान हैं, जो बाग बगीचे हैं उसको, और विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। ऐसे ही और भी सारे आपको मिल जाते हैं। कल्चर मतलब होता है, जैसे कल्टीवेशन कहते हैं ना, कल्टीवेशन मतलब खेती, वही कल्चर मतलब क्या है, खेती। तो किसकी खेती, तो वीटी मतलब अंगूर, हॉर्टी मतलब उद्यान, एपी मतलब मधुमक्खी, सेरी मतलब रेशम। किस शहर में सिंधु जल संधि 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे, दिल्ली, ढाका, बीजिंग, कराची। तो जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था ये पाकिस्तान में ही हुआ था, कराची में। ठीक है, कराची में। तो भाई हमारे पीएम जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो कराची गए थे इस समझौते के लिए। ठीक है, और ये सिंधु जल समझौता ये किसने कराया था, ठीक है, तो ये विश्व बैंक ने कराया था। किसने कराया था, विश्व बैंक ने कराया था। यानी कि बीच में ये कौन था समझौता कराने वाला, तो विश्व बैंक था। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो ये आप देखेंगे तो सितंबर के महीने में हुआ था। ठीक है, ये समझौता हुआ था, और ये सिंधु नदी जल समझौता जो था, ठीक है, ये 6 नदियों के बीच समझौता था। 6 नदियों का ये क्या था, एक प्रकार का समझौता था। ठीक है, जिसमें हस्ताक्षर किसके हुए थे, तो हमारे भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उधर पाकिस्तान की तरफ से जो उनके राष्ट्रपति थे अयूब खां, वो इसमें शामिल थे। ठीक, उन्होंने साइन किए थे। तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है भाई, वो क्या है, टका। क्या है, टका। ये है यहाँ की मुद्रा। एन तो कहाँ की है, जापान की है ना, कहाँ की है, जापान की है। बहत जो है ये थाईलैंड की है। कहाँ की है, थाईलैंड की है। और जो ये बांग्लादेश है, इस समय यहाँ पर किसके हाथों में प्रशासन है, किसके हाथों में प्रशासन है, या किसके नेतृत्व में बांग्लादेश की सरकार चलाई जा रही है, तो जो मोहम्मद यूनुस हैं वो चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार चल रही है। ठीक है ना, और जो यहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, ठीक है, उनको कहाँ, जेल में इस समय, या उनके पार्टी के या उनके नेताओं को बंद कराया गया है, मोहम्मद यूनुस के। ठीक है, अब देखो बांग्लादेश जो है इसको पहले हम लोग क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान। यानी कि जब पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो किससे आजाद हुआ है, पाकिस्तान से आजाद हुआ है, ध्यान रखना। जो बांग्लादेश है वो किससे आजाद हुआ है, तो पाकिस्तान से आजाद हुआ है। मुर्शिदाबाद शहर जो 1704 में बंगाल की राजधानी हुआ करता था, किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए जो गंगा नदी है, गंगा नदी को जो पश्चिम बंगाल में नाम क्या देते हैं, भागीरथी कहते हैं। ठीक है, कोसी, यमुना, भगीरथी, लोहित,
अब देखो कोसी तो बिहार तक ही सीमित रहती है, ये तो सभी को पता है, कहाँ, बिहार तक ही सीमित है। यमुना जो है ये यूके और यूपी तक जाती है। लोहित जो नदी है ये कहाँ की है, तो लोहित नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है, अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक, एक नदी कौन सी, भागीरथी। तो भागीरथी नदी जो है, हालांकि यही आंसर क्या है, यही आंसर सही है। जो भागीरथी नदी है ये ध्यान रखेंगे कि वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, गंगा को क्या कहते हैं, उसको भागीरथी ही कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। ठीक, भागीरथी। क्योंकि जब गंगा नदी, यानी कि जब गंगा नदी कहाँ पे प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो वहां पे दो भागों में बढ़ जाती है। एक इसकी धारा जो साउथ की तरफ आती है कोलकाता की तरफ, उसे हम लोग हुगली नाम देते हैं, और जो आगे की तरफ बढ़कर बांग्लादेश जाती है, तो बांग्लादेश से पहले और पश्चिम बंगाल में जहां तक वो नदी बहती है वो गंगा, उसे भागीरथी कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे कि गंगा को, ठीक है, पश्चिम बंगाल में किस नाम जानते हैं, भागीरथी के नाम से जानते हैं। जबकि गंगा की दूसरी जो शाखा है, जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, वितरिका है, वो हुगली कहलाती है, जो कि कोलकाता होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय ग्रह है। स्थलीय मतलब हो गया कि जिसका क्या हो, तल हो, जिसके क्या हो, एक तल हो, गैसीय ग्रह नहीं, स्थलीय है। तो शनि, बृहस्पति, वरुण या शुक्र। तो आप देखेंगे स्थलीय है तो स्थल किस पे है, चट्टान क्या है, ठोस कौन है, तो वो है शुक्र। कौन है, शुक्र। क्योंकि चार ग्रह ऐसे हैं जैसे पार्थिव ग्रह कहते हैं, जो पृथ्वी के समान है, जो कि चट्टानी ग्रह है, जिसका तल है, जिसपे कह सकते हैं कि ठोस है नहीं, वो कौन कौन सी है, तो आप देखेंगे शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है और मंगल है। यहाँ पे क्या है, आप तल है, यानी यहाँ पे ये ठोस है, यहाँ पे रुका जा सकता है, रहा जा सकता है। जबकि जो चार ग्रह हैं और हैं, वरुण, बृहस्पति, शनि और अरुण, ये सब गैसीय ग्रह हैं। कैसे हैं, गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, कैसे हैं, गैसीय ग्रह हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है, जो मुस्लिम आबादी है उनका कितना परसेंटेज है। देखो कितना परसेंटेज है, क्योंकि आप देखेंगे कि अल्पसंख्यकों में सब मिलाएंगे तो 19% पहुंचेगा, लेकिन केवल अगर मुस्लिम समुदाय की हम लोग बात करते हैं तो ये कितना परसेंट पहुंच जाएगा, तो लगभग 14%। कितना है ये, 14%। ठीक है, 14.2%। तो भारत में मुसलमानों का ये क्या प्रतिशत है, 14%। अगर देखिए, चुंबी घाटी भारत, चीन और डाइडस के बीच में एक त्रिसंगम है। ये तो जो चुंबी घाटी है ये ट्राई जंक्शन पे है। ये जो चुंबी घाटी है ये ट्राई जंक्शन पे है। तो किसके ट्राई जंक्शन पे, भारत, चीन और भूटान। कौन सा है, भूटान। ठीक है, तो चुंबी घाटी आप देखेंगे तो भारत के किस हिस्से में इसका विस्तार है, तो जो सिक्किम है, सिक्किम वाले क्षेत्र में ही आपकी चुंबी घाटी है। जबकि चंबा घाटी की बात करेंगे, देखो अगर चंबा घाटी की बात करते हैं भाई, देखो चंबा घाटी, अगर चंबा घाटी की बात करते हैं तो ये कहां पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, कहां पे, हिमाचल में। और जो चुंबी घाटी है, चुंबी घाटी ये कहां पे है, तो बताएंगे ये भारत के किस हिस्से में है, सिक्किम में, सिक्किम में है। ठीक है, बाकी अभी देखेंगे चुंबी घाटी ये 3 देशों की सीमाओं पे है, चीन, भूटान और भारत। भारत का कौन सा हिस्सा लगता है, तो वो लगता है सिक्किम वाला हिस्सा लगता है। ठीक है, ट्राई जंक्शन पे ये स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह है। देखो जोवियन ग्रह का मतलब सीधा होता है कि आपने पढ़ा कि बृहस्पति को जुपिटर भी कहते हैं, और जुपिटर से ही बना है जोवियन। ठीक है, जोवियन यानी ऐसे ग्रह जो बृहस्पति यानी जुपिटर के समान है, वो सारे जुपिटर कहलाते हैं, या सॉरी सारे जोवियन ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे 4 ही हैं। कौन कौन से जोवियन ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, बृहस्पति,
और आपका आ जाएगा शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो कौन है इसमें से देखेंगे तो बुध, वरुण, शुक्र, पृथ्वी नहीं, ये क्या है, वरुण है। ठीक है, तो जोवियन ग्रह किसे कहते हैं, जो बृहस्पति के समान है। ठीक है, कौन कौन से आ जाएगा इसमें, बृहस्पति। ठीक, उसके अलावा इसमें आ जाएगा शनि, इसके अलावा इसमें आ जाएगा अरुण और वरुण। ये सारे क्या हैं, ये कहलाते हैं जोवियन ग्रह। ठीक है, अगर पार्थिव ग्रह की बात करें, पार्थिव मतलब जो पृथ्वी के समान है। ठीक है, जो पृथ्वी के समान है वो शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है और मंगल है। ठीक है, तो ये 4 ग्रह को हम लोग जोवियन ग्रह कहते हैं। ये चारों गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, इसमें तल नहीं मिलेगा, क्यों, गैस है तो तल कहां से मिल जाएगा। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार पूर्वी नदियों का अर्थ सतलुज, रावी और क्या है भाई, व्यास। ठीक है, क्या है, व्यास। मैंने बताया ना 3 नदियों के सॉरी, ये 6 नदियों के बीच समझौता था। ये ध्यान रखना, ये कितने, 6 नदियों के बीच समझौता था। 6 नदियों के बीच ये समझौता था। इसमें से अगर मैं बात करता हूं, देखो एक होगा पश्चिमी नदियां, अगर आ जाए कि मान लो पश्चिमी नदियों में कौन कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है आपका कौन, सिंधु, है ना, सिंधु, फिर है चेनाब, और फिर वो कौन सा आपका झेलम, क्या है, झेलम। तो ये तो 3 ये हो गए। अब पूर्वी नदियों में कौन कौन शामिल है, पूर्वी नदियां में तो यही शामिल है, सतलुज, रावी, व्यास। क्या है, सतलज, रावी, व्यास। तो ये 3 क्या है, ये पूर्वी नदियों में शामिल है। तो ये 6 नदियों के बीच समझौता हुआ था। ठीक, तो इसको, इतनी बातों को ध्यान रखें। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये तो बड़ा ही आसान सवाल आ गया। भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी, जो नॉर्थ ईस्ट है, रेलवे का डिवीजन का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी पूर्वोत्तर भारत की बात कर लें, या पूर्वोत्तर भारत अलग हो जाएगा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। देखो, तो पूर्वोत्तर कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। अब प्रयागराज तो मध्य रेलवे है नहीं, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, प्रयागराज है। नई दिल्ली की बात करें तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में है, उत्तर रेलवे। ठीक, उसके अलावा हाजीपुर जो है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हाजीपुर में है, और हाजीपुर बिहार में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उत्तर पूर्व पूछा है तो वो यूपी हो जाएगा। यूपी में 2 रेलवे जोनों का क्या है, मुख्यालय है, एक मध्य रेलवे प्रयागराज, उत्तर पूर्व गोरखपुर। और अब आते हैं आज का अंतिम जो सवाल है उसको देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बिहार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का घनत्व क्या है, सबसे कम है। बिहार का क्या है, बिहार का सर्वाधिक है, बिहार का क्या है, सर्वाधिक है। ठीक, जनघनत्व। बाकी यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। तो ये हमारे क्या थे, आज के टोटल 20 क्वेश्चन थे जो पिछले यूपीएसआई में पूछे गए सवालों में से थे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।